गाइज आपने इस टाइप की बहुत सी न्यूज सुना होगा जहां पर प्लेन्स पहुंचते ही गायब हो जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बरमुडा ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ऐसी बहुत सी मिस्टिकल लैंड्स मौजूद है जहां पर एक्सपीरियंस्ड पायलट्स भी प्लेन उड़ाने में डर जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 4 मोस्ट डेंजरस स्पॉट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर से ये प्लेन्स भूल कर भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है अपने जीवन का मूल्य। लेकिन अभी भी दुनिया भर में 10,000 से 13,000 प्लेन्स हवा में उड़ रहे हैं। आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। यहाँ पर कुछ प्लेसेस ऐसे भी मौजूद है जहाँ पर प्लेन्स बचकर निकलते हैं। उनमें से नंबर 1 पर आता है एरिया 51। एरिया 51 के बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी आती रहती है। इस एरिया 51 अमेरिका में मौजूद है। 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. यानी जैकबसन ने एरिया 51 के बारे में पूरी किताब ही लिख डाली है। यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि एरिया 51 पर एंटर करते ही सबसे पहले प्लेन्स क्रैश हो जाती हैं। जैकबसन जी ने उनके बुक में ये दावा किया था कि आजेटेक न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस एयर डिस्क को व्हाइट पैटर्सन एयरफोर्स ने कुछ कीमत पर खरीद लिया। जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि उनका एक सोर्स है जिन्होंने 1 साल 6 महीने तक इस प्रोजेक्ट में काम किया है, और उनके वो सोर्स ने बताया कि उस फ्लाइंग डिस्क में 11 से 14 साल के छोटे बच्चों की तरह पायलट्स मौजूद थे। इस एरिया 51 के बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा कर लिया गया और साल 1955 में इस एरिया 51 को मिलिट्री ने अपना लिया, और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते आ रहे हैं। 1956 टू 1992 तक यहाँ पर परमाणु टेस्टिंग की गई थी, और अमेरिका ने इसे एक सीक्रेट प्लेसेस बना लिया है, और अमेरिका की सरकार ने इसे नो फ्लाइंग जोन की अनाउंसमेंट किया है। और ये बताया गया है कि अगर किसी भी देश का प्लेन अगर इसके ऊपर उड़ेगी तो वहाँ पर मौजूद सैनिक इसे डायरेक्ट शूट डाउन करेंगे। नंबर 2 पर आता है मक्का। मक्का मुस्लिम समुदाय के धर्म का एक पवित्र स्थान है। मक्का उन जगह में से एक है जहाँ पर कोई भी देश का प्लेन इसके ऊपर से उड़ने में बैन्ड है। आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। सऊदी सरकार का ये कहना है कि अगर मक्का के ऊपर से हवाई जहाज उड़ते रहेंगे तो यहाँ पर आने वाले मुस्लिम लोगों की मक्का आने का मोटिव में दरार आएंगे। नंबर 3 पर आता है तिब्बत। ये चाइना के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, और हाँ, मैं बता दूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लेसेस में से एक है। इसके ऊपर से उड़ना पायलट्स अवॉइड करते हैं। तिब्बत 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इससे टोटल 9 कंट्रीज शेयर करते हैं। यहाँ पर एक खामी भी है। तिब्बत दुनिया में सबसे कम प्रेशर प्लेसेस में से एक है, और हाँ, तिब्बत में पहाड़ों की हाइट 14,000 फीट के ऊपर है। अगर यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, और प्लेन्स में सिर्फ 20 मिनट का ऑक्सीजन ही रहता है। और हाँ, मैं बता दूं कि तिब्बत को दुनिया का छत भी कहा जाता है। और नंबर 4 पर आता है क्रेटर्स। हमारे अर्थ में करीब 180 के ऊपर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रिएटर्स मौजूद है। इनमें से बहुत सी क्रिएटर्स माइनिंग कंपनी ने बनाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रिएटर्स अपने से भी भारी चीजों को अपनी ओर खींच सकते हैं। ये क्रिएटर्स जितना गहरा होते हैं उनका बॉटम उतनी ही ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से क्रिएटर्स पर मौजूद गर्म हवा आसमान की ओर ट्रैवल करता है, और बाहर की ठंडी हवा क्रिएटर्स के अंदर खींची चली जाती है। इसी एक्सचेंज को वॉर्टेक्स इफेक्ट कहा जाता है।